खुश रहना भी आवश्यक है। मेरे कहने से खुश नहीं रह पाओगे आप। खुश रहने के लिए बहुत सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहली बात है गलत काम बंद करना पड़ेगा। गलत काम सोचते ही मन में टेंशन आ जाती है। सोचो तो ही टेंशन, करना तो बहुत दूर। आप सोच लीजिए कि हमको किसी के घर पे एटम बम मारना, भारी टेंशन में रहोगे। मारने से पहले ही टेंशन शुरू। अब तुम फिर टेंशन करोगे एटम बम मिलेगा कहाँ, अब मिलेगा कैसे, उसको लाएंगे कैसे, और रास्ते में वो पुलिस जवान चेक कर लिया, पकड़ लिया तो क्या होगा। अब एटम बम कहीं गाड़ी में ही फूट गया तो क्या होगा। फिर तुम सोचोगे घर में धरेंगे, घर ही में फूट गया तो क्या होगा। और घर में रखे और जांच हो गई तो क्या होगा। अब टेंशन, तुम गलत बात सोचे हो भी, लाए भी नहीं हो, खरीदे भी नहीं हो, और उलझन इतनी बढ़ गई है इसलिए गलत सोचना भी बंद करिए। और तुम्हारे सोचने से कुछ ऐसा होने वाला भी नहीं ज्यादा। तुम मन में सोचो कि पाकिस्तान उड़ा चला जाए, कभी उड़ने वाला ही नहीं, बस अपनी माला जपते रहो फालतू। तुम सोचो कि जर्मनी धरती से गायब ही हो जाए, कोई गायब नहीं होगा, तुम खुद गायब होने वाले हो। इसलिए ज्यादा अशुभ कामना किसी के लिए करो मत। दुष्टों से बच करके चलो, रास्ता बदल दो। गांव में ज्यादा दुष्ट हैं, घर मकान बेचकर दूसरी जगह अच्छी जगह ले लो, वहां रह लो। नालायकों की गलियों से हट जाओ। किससे किससे लड़ोगे इन दुष्टों से। अब ज्यादा थोड़ा दबंग भी रहो, साहसी भी रहो, बहुत डरो भी मत। अब ज्यादा ही लोग नालायक करते हैं तो भगवान राम को भी अड़कर युद्ध करना पड़ा, तो आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष जीवन का श्रृंगार है। कभी घबराना नहीं चाहिए आदमी को। उन लोगों से संपर्क मत कीजिए। किसी को अपनी सामर्थ्य की थाह मत बताइए कि आप में कितनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य है, कितना आपके पास पहुंच है, पावर है, ये सब मत बताइए। वाहवाही में भी अपनी पोल अपने मुंह से मत खोलिए। थोड़ा छिपे रुस्तम भी रहिए। लोगों को था ही न लग सके कितना ये पावरफुल आदमी है। पावर हो या कम हो, लेकिन कहते हैं मढ़ी हुई ढोल सब देखते हैं और इंतजार करते हैं कभी तो बजेगी ही। और फूटी ढोल जो निकलता वही एक लात मार के लुढ़का देता है। तो फूटी ढोल मत बनो, मढ़ी हुई ढोल रहो, ताकि लोग इंतजार में रहें, कभी तो इसका संगीत सुनने को मिलेगा। लेकिन तुम ढोल फोड़ के घूम रहे हो। सारी गहराइयाँ सबको मत बताइए। जो आपके लक्ष्य हैं, जो आपके प्लान हैं, सबके सामने व्यक्त मत करिए। कुछ लोग बाधक बन सकते हैं, तुम्हारा प्लान फेल कर सकते हैं। थोड़ा गुप्त प्लान अपने मन में भी रखिए। जो आपके बिल्कुल जिगरी लोग हैं, उन लोगों से हल्की सलाह लीजिए। कभी घबराइए मत, नुकसान होने पर परेशान मत होइए। किसी की बात सहना एक बात, लेकिन नुकसान को सहना दूसरी बात, धन की हानि सहना तीसरी बात, सम्मान की हानि सह लेना चौथी बात, और समाज के अंदर अपना स्थान कमजोर होता जा रहा है, उसको भी सहकर मुस्कुराते रहना, ये आखिरी बात है। याद रखना, बादल हमेशा बरसते नहीं है, सूरज हमेशा तपता नहीं है, सर्दी हमेशा तुमको कपकपाती नहीं है। सबका समय आता है, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपका भी टाइम आने वाला है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पड़ेगा ताकि आजू बाजू के लोग भी आपसे परेशान न हो, आपसे खुश रह सके। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पड़ोस के लोग अगर तुम्हारे मुर्गी पालने से परेशान होते हैं, मुर्गी तुम्हारी और उनके यहाँ गंदगी करती है, जाकर मुर्गी पालना बंद कर दो। फालतू बकवास करते हो, भैंस पाल लो, उसमें कौन परेशानी तुमको। 20 लीटर दूध देगी,
19 लीटर बेच लो, 1 लीटर पी लो पूरे परिवार सहित। और ये मुर्गी कितना दूध देगी, उसका अंडा खाओगे फिर मुर्गी को भी खा जाओगे। और मुर्गी इतनी गंदी है, सब कीड़े मकोड़े गंदगी घोरा का सब कचड़ा खाती रहती है। तो कचड़ा खा करके जो उसके अंदर जब बना है मांस मज्जा, वो कोई शुद्ध है? वो तो सब महामलिन है। और उसको तुम खाते हो और फिर रामा रामा हरे हरे बोलते हो, और मुर्गी अंडा घरे घरे बोलते हो। रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। रघुपति राघव राजा राम, शाम हुई तो 200 ग्राम। ये कौन मॉडल की भक्ति है? भक्ति के मार्ग में मांस मछली अंडा शराब मुर्गा तंबाकू बीड़ी सिगरेट गांजा चरस अफीम, ये सारी गंदी आदतों को छोड़िए। दाल चावल सब्जी रोटी दही रस मलाई खाइए और खुश रहिए। और आप इस बात को गौर करिए कि हमारी वाइफ किस गलत आदत से दुखी रहती है। तुम्हारी गंदी आदतें प्रेम की धारा में बाधा पहुंचाती है। तुमसे जो लोग प्रेम करते हैं उनके प्रेम की प्रवाहित होने वाली धारा में तुम्हारी गंदी आदत बाधक बन जाती है। इसलिए इसको छोड़ो। आलस्य की भी आदत छोड़ो, गाली बकने की आदत छोड़ो, सही डिसीजन लेना प्रारंभ करो। पारिच्य कारणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते, जो परीक्षक बन करके कार्य का डिसीजन लेता है, सोच समझ कर फैसला लेता है जिंदगी का, वो व्यक्ति सदैव सुखी भी रहता है, संपन्न भी रहता है, उसके पास संपत्ति भी रहती है, शांति भी रहती है। सोच समझ कर निर्णय लीजिए क्या करना है हमको। ऐसे अंधाधुंध में रास्ता पकड़ रहे हो, फिर आधे रास्ते से लौट के आ रहे हो। जिंदगी का सही फैसला कीजिए। जिंदगी की रोड वन वे है, इसमें यू टर्न नहीं हो सकता है। पकड़ो रास्ता, फिर चलना पड़ेगा। सोच समझ कर काम करो। 24 घंटे में 2-4 बार हंसो भी और विचार कर लो। कबीर साहब ने बीजक में कहा है, करहो विचार जो सब दुख जाई, करहो विचार जो। ये विचार कर लो कि बचपन में मेरे पास क्या था। मैं 10 साल का था तो क्या था, 20 साल का हुआ तो क्या था, आज मेरे पास क्या है, उससे कई गुना ज्यादा है। फिर भी टेंशन है, फिर भी दुख है, फिर भी मुंह ऐंठ रहे हो। सोचो कि मैं बहुत खुशहाल हूं।